बादशाह का दरबार। बादशाह का दरबार, सर को ढककर बादशाह को सलाम। बादशाह का दरबार, सर को ढककर बादशाह को सलाम। दरबार की पाक जमीन को चूमकर मैं आगे कदम रखूं। थोड़ा और करीब जाकर खुद को बादशाह को सौंप दूं और खुद को वहीं छोड़ दूं। मैं कौन हूँ भूल जाऊं कि मेरा कोई अतीत भी है, भूल जाऊं कि कल आगे क्या होगा। एक बार फिर सजदा कर 2 कदम पीछे कहीं ठहर जाऊं, बैठ जाऊं। और मेरे सामने जो बादशाह की असीम अदब में अपनी आवाज़ को बादशाह को सौंप रहा है, उसका हर एक लफ्ज़ बड़े गौर से महसूस करूं कि या तो ये कुछ लफ्ज़ पहले कभी नहीं सुने, या तो इसकी आवाज़ का कोई जादू है, या बस यूं ही मैं खुश हूँ और ये सब बादशाह का करम है। वो एक दीवार के कोने की तरफ बादशाह का आरामगाह, जहाँ पैर रखने की ना मेरी औकात ना मुझे इजाज़त। बस सुना है देखा है कि बादशाह के कुछ पहरेदार उन्हें आरामगाह तक छोड़ने जाते हैं, अगले सवेरे फिर लेने जाएंगे। बादशाह के हुक्म के मुताबिक बादशाह को सलाम करके दरबार से जाने वाले हर एक का शाही खजाने के कुछ हिस्से पर हक है, जो दरबार के बाहर खड़ा दरबार का ही कोई खास आदमी उनके हाथ में देगा। खजाना जैसे लबों पर हंसी का पैगाम है। दरबार वक्त के मुताबिक नहीं चलता, बादशाह का तो वक्त पर भी राज है। एक नूर जिसका पता किसी को नहीं कि वो क्या है, दरबार में रोशनी की कभी कमी नहीं होने देता, शायद बादशाह की मौजूदगी। बादशाह के तख्त के ठीक सामने बादशाह के पहरेदारों के हथियार मौजूद हैं। इतिहास कहता है बादशाह की अदब की सलामती के खातिर ये हथियार उठाए जाते हैं। आखिरी दफा भी इसी खातिर उठाए गए थे। आखिर हथियार चलाने का हुनर और इजाजत सब बादशाह के हुक्म से, तो वो भी उन्हें सौंप दिए गए हैं तख्त के सामने। दरबार के पिछली तरफ बादशाह के राज की एक खूबसूरत झलक, जहां नाम पहचान हैसियत की कोई जगह नहीं। हर तरफ बस ये नज़ारा कि सब शाही खाने के स्वाद में खो गए हैं और हर जुबान पर है सिर्फ बादशाह का शुक्राना। बादशाह हमसे कुछ नहीं चाहते, बस हम दिल से पाक हों और हमें पाक बनाने का एहसान जो बादशाह ने हम पर किया है, उसके सामने ये सलाम ये सजदा कुछ भी नहीं। बादशाह के एहसान से हमारी जान है, बादशाह के एहसान पर ये जान कुर्बान है। बादशाह को अपने लोगों पर नाज है। दरबार के बाहर जो एक परचम है बादशाह के राज का, बुलंद रहे सलामत रहे। बादशाह के इस राज में सब खुश हैं, खुश रहें, सबका एक ही मालिक बादशाह। गजल है, मैंने अपने फेयरवेल में सुनाई थी, तो मैं आज आप सबके सामने सुनाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ दोबारा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ दोबारा। मुझे इश्क करना है, तुम्ही से करना है दोबारा। एक दीदार का इंतजार बार बार, एक दीदार का इंतजार बार बार। मैं पलट कर देखूं बार बार दोबारा। वो जो इत्तेफाक हो गया था उस दिन, वो जो इत्तेफाक हो गया था उस दिन, तुम छू लेते ना मुझे दोबारा। बहुत बढ़िया। मुझे अनसुना करके जो चुप रहते हो, तुम भी चाहते हो मैं तुम्हें आवाज दूं दोबारा। दिल जैसे कुछ कहने को घबरा रहा है, मैं लिखूं काटूं फिर लिखूं दोबारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसे सुनाना है वो सुन ले तो शेर मुकम्मल, जरा तवज्जो की गुजारिश है दोबारा। अब इस बात पर इख्तियार नहीं है मेरा, ये मेरी गलती तो नहीं है, मैं इजहार करूंगा दोबारा। फिर वही सवाल, मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ, अब मैं इसका क्या जवाब दूं, पूछना मत दोबारा। इस ख्याल में कि तुम मुझे रोक लो, मैं अलविदा कहने आऊंगा दोबारा। दिल कहे धड़कने तेज हैं, आफत छोड़ दे, मगर वो इश्क ही क्या जो सलामत छोड़ दे।
मेरे दोस्त मेरे बयां से नाखुश हैं, मेरे दोस्त मेरे बयां से नाखुश हैं, अब बस भी कर इश्क की वकालत छोड़ दे। महबूब से गुजारिश है वो मानता नहीं, महबूब से गुजारिश है वो मानता नहीं, मुझे रोज छेड़ने की शरारत छोड़ दे। मेरा अक्स हर रोज मुझसे लड़ता है, खुदा के लिए खुद से ये बगावत छोड़ दे। अभी तो जरा सा काफिया सुधरा है और कहते हैं ईशान मोहब्बत छोड़ दे।